Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janma and you're watching my YouTube channel. Students, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 35 के साथ उपस्थित हूं और गाइस ये बहुत कंफ्यूज करने वाला रूल है। मैंने अलग अलग ऑथर के अलग अलग स्टेटमेंट्स लिए हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत करने की संभावना रहती है, बट आई एम श्योर कि यदि ठीक से आप समझोगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। नाउ before we start the topic, as usual I request you to subscribe the channel and press all bell icon if you are new to the channel। ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, उसे भी आप देखें। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टाइटैनियम की एप्लीकेशन का लिंक और साथ में दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे रहा हूं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर मैंने कोर्सेज को कस्टमाइज करके रखा हुआ है, स्टडी मटेरियल में जाके देखें। और पेड कोर्सेज भी हैं जिसमें 2 स्पोकन की इंग्लिश की बुक हैं और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी है। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का रूल कुछ ये कहता है कि नन जो है वो बहुत विवादास्पद रहा है। अलग अलग ग्रामरियंस मतलब ग्रामर बनाने वाले, जिन्होंने ग्रामर के ऊपर शोध किया, अलग अलग ग्रामरियंस के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। नन के साथ सामान्य रूप से सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग सही माना जाता था, अभी भी माना जाता है, पहले ट्रेडिशनल ग्रामर में। लेकिन शायद मैंने पहले बताया था ट्रेडिशनल ग्रामर एंड मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर मींस जो वक्त के साथ बदलाव करते हैं कुछ बड़े बड़े ऑथर्स, तो वो मॉडर्न ग्रामर में कंसिडर किया जाता है। तो मॉडर्न ग्रामर में नन के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाने लगा। कैसे, अभी एग्जाम्पल में समझाऊंगा। तो इस संबंध में ग्रामरियंस का काफ़ी मतभेद है। मैंने 3 अलग अलग जो पॉपुलर ग्रामरियंस हैं, जो इंग्लिश के विद्वान हैं, उनके स्टेटमेंट को लिया है। पहला लिया है मैंने, एक विद्वान है, वो है फॉलर। इट इज मिस्टेक टू सपोज दैट द प्रोनाउन नन इज सिंगुलर एंड ओनली एंड मस्ट एट ऑल कोस्ट्स बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। मतलब फॉलर जो ग्रामरियन है वो कहते हैं कि जो नाउन है, सॉरी नन जो है उसको नाउन, वो प्रोनाउन नाउन जो है सिंगुलर प्रोनाउन ही है और वो हमेशा किसके द्वारा फॉलो होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब के द्वारा ही। एक और साहब है हमारा नेस्फील्ड, शायद आपने सुना होगा जो लोग ग्रामर से ताल्लुकात रखते हैं। ये कहते हैं कि नन वॉज ओरिजिनली यूज्ड ओनली एज ए सिंगुलर बट इट हैज ऑल्सो एक्वायर्ड अ प्लूरल मीनिंग। मतलब पहले तो ये एज ए सिंगुलर ही काम में आता नन, लेकिन बाद में इसको एक्वायर्ड कर दिया गया एज ए प्लूरल भी, राइट। ये कौन कहते हैं, नेस्फील्ड साहब कहते हैं। इसलिए सबका आपको मिला जुला ज्ञान होना चाहिए। एक और जो हमारे विद्वान हैं इंग्लिश के काफ़ी, विलियम्स करके, वो कहते हैं कि नन इज एन एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ नॉट वन या नो वन। नॉट वन या नो वन ना, नो वन आएगा और नो वन, एंड वुड देयरफॉर सीम टू बी सिंगुलर। तो ये आपको नॉट वन या नो वन आपको क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज यूजुअली हैज अ प्लूरल सेंस। इस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा प्लूरल का सेंस देता है। ये कौन कह रहे हैं, हमारे विलियंस कह रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग ऑथर है, 3 अलग अलग ग्रामरियंस के स्टेटमेंट्स हैं। तो फिर फाइनली मॉडर्न ग्रामर में इसके बाद ये निकल के आया कि इस तरह नन का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही स्थिति में किया जा सकता है। पहले तो सिर्फ सिंगुलर यूज करते थे, लेकिन जब बाद में अलग अलग ऑथर्स रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जब डीप में ज्ञान होता है तो काफ़ी बदलाव होता रहता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आप दोनों के साथ में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ और आपके लिए एक्सरसाइज भी दूंगा। जैसे नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द रिवॉर्ड। अब इसमें आप देखना, ये जो है सिंगुलर के लिए नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द रिवॉर्ड, और कोई नहीं, लेकिन जो बहादुर होता है वो डिजर्व करता है रिवॉर्ड का। तो नन बट द ब्रेव, तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ब डिजर्व की जगह डिजर्व्स लगाया हमने, राइट। फील किसका है, सिंगुलर का है। लेकिन प्लूरल में भी काम में आ सकता है। कल एक्सीडेंट हुआ बट नन वर इंजर्ड। यदि बाय द वे जैसे एक्सीडेंट होता है तो कोई एक चीज के बीच में तो होता नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, बहुत सारी गाड़ियों के बीच में होता है। तो हम कहते हैं ना, कोई भी लोग इंजर्ड नहीं हुए थे, तो यहाँ पे नन है जो वो प्लूरल का फील दे रहा है, तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगा, नन वर इंजर्ड। अंडरस्टैंड आई है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि फील किसका आ रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, नन ऑफ द माइनर कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ रिहर्सल। कोई भी माइनर कैरेक्टर्स के जो लोग हैं वो कोई भी प्रेजेंट नहीं थे रिहर्सल के दिन। तो करेक्ट, नन ऑफ द माइनर कैरेक्टर्स, मतलब माइनर कैरेक्टर्स में
ये एक तरह से भाव जो दे रहा है वो प्लूरल फील दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, वर्ब क्या आइए, वर आइए, वॉज नहीं आएगा यहाँ पे। एक लास्ट एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैंने आपके लिए अलग से एक एक्सरसाइज लिखी है गाइस। आप में से कुछ लोग रेगुलरली इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। नन ऑफ हिज वर्क्स शोज हिज कैपेबिलिटीज एंड हिज कैलिबर। अब कुछ लोग सोचते हैं वर्क्स आ रहा है तो ये तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। नन ऑफ हिज वर्क्स, उसके काम में से कुछ भी नहीं, एक सिंगुलर चीज को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शो का शोज आएगा। नन ऑफ हिज वर्क्स शोज हिज कैपेबिलिटी एंड हिज कैलिबर। कोई भी उसके काम में से एक भी चीज उसकी कैपेबिलिटी और उसके कैलिबर को शो नहीं करता है, तो ये सिंगुलर के लिए काम में आया है, तो वर्ब भी शो का शोज सिंगुलर वर्ब आई है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मैंने आपके लिए एक सेंटेंस दिया है, ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नन ऑफ इट डैश डैश वेरी हेल्पफुल। उसने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी लेकिन उसमें से एक भी मेरे लिए हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी। तो वॉज एंड वर में से क्या आएगा यहाँ पे, ये पूरा सेंटेंस आपको गाइस कमेंट बॉक्स में रखना है। तो ये रूल नंबर 35 नन के ऊपर अलग अलग जो ग्रामेरियंस है उसके स्टेटमेंट्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ट्रेडिशनल ग्रामर में सिर्फ सिंगुलर कंसीडर होता था, बट मॉडर्न ग्रामर में ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरीके से काम में आता है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, बट आई हैव ऑल्सो गिवन वन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। राइट दैट एक्सरसाइज इनटू कमेंट बॉक्स एंड प्लीज राइट योर फीडबैक कि कैसा लग रहा है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या सचमुच आप कुछ सीख पा रहे हो, कुछ ऐसे रूल्स जो पेचीदा हैं वो आपकी ग्रामर को सॉल्व कर पा रहे हैं, आई मीन कुछ इंप्रूव कर पा रहे हैं? देन राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। I think it's enough. I'll be right back with the next rule of subject verb agreement with a lot of exercises still, and keep watching and keep learning. Thank you.